मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि मारो पाकिस्तान को, क्योंकि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर हमको इस बात का इजाजत देता है। हम ये जंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर बिन्यामिन नेतन्याहू ये तमाम मुल्कों को तबाह करना चाहता है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि जब ईरान पर हमला हुआ तो इंडिया ने उसकी खुल की निंदा क्यों नहीं की है? क्या इंडिया अपनी 80 साल पुरानी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी को साइड रख रहा है? क्या मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में इंडिया अब किसी एक साइड की तरफ झुक रहा है? ओवैसी के इन सवालों ने नेतानगरी में किन डिबेट्स को और तेज कर दिया है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात करके कहा है कि अटैक नहीं होना चाहिए था और यह मसला बातचीत से सॉल्व होना चाहिए था। लेकिन ओवैसी का यह सवाल है कि अगर इंडिया को लगता है कि हमला गलत था तो फिर इंडिया ने इसे ओपनली कंडेम क्यों नहीं किया? उनके मुताबिक इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर इस अटैक की क्लियर क्रिटिसिज्म करनी चाहिए थी। ओवैसी ने आगे कहा कि मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स दोहा, दुबई, बहरीन और कुवैत में हो रहे हैं उन्हें भी इंडिया ने कंडेम नहीं किए हैं। उनका कहना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से बैलेंस और न्यूट्रल रही है, लेकिन रीसेंट इवेंट से लग रहा है कि इंडिया अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसी से थोड़ा हटकर अलग डायरेक्शन में जा रही है। ओवैसी ने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठकर क्या मैसेज देने की कोशिश करी। उनके हिसाब से अगर किसी भी सॉवरेन कंट्री पर अटैक होता है तो वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन माना जाता है और ऐसी सिचुएशन में इंडिया को एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग स्टांस रखना चाहिए था। जो लोग ये बोलते हैं कि इंडिया ने भी पाकिस्तान पे मिलिट्री अटैक किया था, तो उन लोगों के लिए ओवैसी का जवाब बहुत ही सटीक है। ओवैसी ने कहा कि इंडिया ने सेल्फ डिफेंस के लिए अटैक किया और ऐसे अटैक्स यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 51 के अंडर सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में आते हैं और इंटरनेशनल लॉ अलाउ करते हैं हमें ऐसे मिलिट्री अटैक्स करने के लिए। इसीलिए अभी दुनिया में चल रहे वॉर्स और इंडिया का पाकिस्तान पे मिलिट्री अटैक करना, इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आप क्यों जाकर ट्रंप और नेतन्याहू के साथ बैठ गए? क्या ये हमारी फॉरेन फारजा पॉलिसी है? हम न्यूट्रल थे 80 साल से। हमने हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में भारत खड़ा रहा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि कल वजीर आजम, जबकि कल नहीं 10 दिन पहले वजीर आजम को फोन करके कहना था कि किसी मुल्क पर हमला नहीं हो सकता है, इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है किसी मुल्क पर हमला करना। हमने पाकिस्तान पर हमला किया। लोग बोलेंगे कैसा किया? आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस का अख्तियार मुझे आकिल है। पहलगाम पर पाकिस्तान ने 21 टूरिस्ट को नाम पूछकर, क्योंकि हिंदू थे, गोली मारी। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि मारो पाकिस्तान को, क्योंकि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर हमको इस बात का इजाजत देता है। मगर ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू क्यों हमला किए? ये जालिम लोग बातचीत कर रहे थे। आज आप देख रहे हैं ये साजिश है इन लोगों की। हम ये जंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर बिन्यामिन नेतन्याहू ये तमाम मुल्कों को तबाह करना चाहता है। चाहे ईरान हो, कुवैत हो, कतर हो, दुबई हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, ये जालिम ज़ायनिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी अरबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ईरान पर हुआ हमला इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कई नए सवाल खड़े करता है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या बदलती ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बदल रही है, या फिर यह सिर्फ डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखने की स्ट्रेटेजी है? और अगर यह स्ट्रेटेजी है तो इट्स फेलिंग और हमारी सरकार को अपनी पॉलिसीज में काम करने की सख्त जरूरत है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन के बीच इंडिया का स्टांस आने वाले वक्त में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसी और वीडियोस के लिए क्लिप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।